जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे 5 नंबर वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, यानी कि अगर बोले तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। और ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे ही पूछे जाते हैं, यानी कि हो सकता है एक आधा साल कहीं मिस कर दिया हो तो कर दिया हो, नहीं तो लगभग हर साल हर एक सेट में ये वाला क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। यानी कि बच्चों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आज का टॉपिक, तो क्लास को पूरा मन से करिएगा, ईमानदारी से करिएगा, अंत तक रहिएगा। और जो ये कहते हैं ना जो नींद आती है, नींद उनको थोड़ा दूर रखिएगा भाई, क्योंकि टॉपिक बहुत शानदार है, मजेदार वाला है और 5 नंबर आपको एग्जाम में दिलाएगा ही दिलाएगा। तो इस वजह से पूरा एकदम मन से शिद्दत से करिएगा भाई। जल्दी से भाई आप सभी लोग जुड़ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं सभी बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग करता हूँ। बच्चों गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्ते, सुप्रभात, कैसे हैं आप सभी, बढ़िया हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हमारे साथ आज तो बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। विवेक पंडित जी हैं हमारे साथ, सोफिया नाथ जी हैं, मंजीत कुमार जी हैं, संस्कारी लड़का जी हैं हमारे साथ, मुकेश यादव जी हमारे साथ हैं, गोपाल कुमार जी हैं, बिट्टू कुमार जी हैं, भाग्यश्री गुप्ता जी हमारे साथ हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। प्रेम सागर जी हैं भाई, प्रेम सागर बहुत अच्छी बात है अच्छा नाम है आपका। अमन कुमार जी हैं, एमडी इस्लाम जी हैं, एमडी जैन जी हैं, अंकित कुमार निराला जी हैं, बबली क्वीन जी हैं। सभी बच्चों का स्वागत है। रवि किशन जी हैं। जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं मैं सभी बच्चों का भाई स्वागत करता हूं। आप सभी बच्चों को तो नाम नहीं ले सकता हूं, है ना। और सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग है, जय श्री राम है, राधे राधे है भाई। सभी लोग जुड़ जाओ, फिर आज के टॉपिक को भाई थोड़ा सा मन से ईमानदारी से देखना। कल भी उसके बारे में थोड़ा सा हमने बताया था और आज भी थोड़ा हम बताएंगे कि ये सवाल क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल हम लोग पढ़ रहे हैं, कि जो रैखिक समीकरण होते हैं उसको हम व्युत्क्रम द्वारा कैसे हल कर सकते हैं, ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये चीज अगर मैं आपसे बात करूं तो बच्चों 5 मार्क्स की बोर्ड एग्जाम में पूछी ही पूछी जाती है। यानी कि 100% अगर हम बात करें, एक ही आधा साल हम बताया ना, एक ही आधा साल हो सकता है कि मिस हो गया हो, लेकिन ये कभी मिस नहीं होता। 5 मार्क्स इस टॉपिक से आपको मिल जाने ही जाने हैं। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि आपको 5 मार्क्स दिला के ही मानेगा। और जब 5 मार्क्स दिला के ही मानेगा तो क्यों ना इसको अच्छे से पढ़ लिया जाए, अच्छे से समझ लिया जाए, है ना। चलो भाई स्टार्ट किया जाए आज का टॉपिक और पढ़ा जाए भाई। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा कि पहले जैसे ये हमारे पास मान लो समीकरण निकाय दिया गया है, ऐसा करके दिया गया है, तो हमने कल भी बताया था और आज भी बता रहे हैं कि सबसे पहले तो क्या करते हैं, इन समीकरणों को हम लोग आव्यूहों में तोड़ के लिख लेते हैं। चाहो तो आप इनमें ऐसा भी लिख सकते हो कि हमको, है ना, चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों, इसको सीरियल बाय सीरियल हम एकदम एक साइड से चलेंगे क्योंकि सवाल थोड़े लंबे हैं, इस वजह से इस साइड से लेकर चलेंगे, सीरियल बाय सीरियल चलेंगे। क्या है, लिखोगे इन समीकरणों को या इस समीकरणों को, ऐसे लिख सकते हो, इन समीकरणों को, है ना, ऐसे लिख सकते हो। इन समीकरणों को अगर हिंदी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इन समीकरणों को, इन समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, ax बराबर b के रूप में लिखने पर, के रूप में लिखने पर, के रूप में लिखने पर। अब ax बराबर b वाला रूप क्या है, a एक आव्यूह है जो इन सभी के गुणांकों को लेता है, x भी एक आव्यूह है जो x y z का है, और b भी एक आव्यूह है जो बराबर की इधर वाली संख्याओं का है। तो हम पहले तो a बराबर लिख लेंगे, a बराबर जितने भी गुणांक दिए गए उनको एक आव्यूह में भर देंगे, भर देंगे। जैसे लिखा हुआ है 2 2 4, तो यहां लिखेंगे 2 2 4। ध्यान समझिएगा एकदम ईमानदारी से, एकदम मन से। -2 प्लस का, देखो यहां कुछ नहीं है तो 1, यहां माइनस का 2 चिन्ह के साथ लिया जाएगा, माइनस का 2, यहां कुछ नहीं है तो प्लस का 1, और यहां माइनस का 3, तो यहां माइनस का 3 ले लिया, ठीक है। प्लस का 3 यानी कि ये रहा प्लस का 3, माइनस का देखो जेड है ना तो माइनस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 2, ये हमारा एक आव्यूह बन के रेडी हो गया, है ना, एक आव्यूह बन के रेडी हो गया। दूसरा हम लोग x बनाएंगे, जरा देखो x क्या हमारे पास है, x y z ऐसा बनता है, क्योंकि यहां x भी है, y भी है, z भी है, तो इसको हम लोग ऐसा करके लिख लेते हैं। अच्छा, जो हमारा b आव्यूह है वो क्या बनेगा, जो हमारा b आव्यूह है वो लिख लेते हैं, बराबर की तरह 8 1 4 है, तो यहां पे लिख देंगे 8 1 4, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले काम क्या है, क्योंकि सबसे मेन फार्मूला क्या है, जरा देखो यहीं से, देखो जरा यहीं से समझने का प्रयास करो सब लोग भाई। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है ax बराबर b है, क्योंकि हमें
ये जो समीकरण है इनका हल निकालना है, निकाय को हल करना है, यानी कि एक्स वाई जेड के मान हमको बताने। तो हमको क्या करना पड़ता है, इसको हमने कल सॉल्व करके बताया था। ए इनवर्स से दोनों तरफ गुणा कराएंगे तो हमारे पास ये एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी आएगा। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी आ जाएगा। यानी कि यही सबसे मेन फार्मूला है और इसी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। यही सबसे मेन फार्मूला है और इसी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, यानी कि ए एक्स बराबर बी, तो बोले तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा। यही सबसे मेन फार्मूला है और इसी की लास्ट में हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ए इनवर्स निकालने के लिए बच्चों में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ए इनवर्स हमें निकालना है, यहां से ए इनवर्स निकालना है और फिर बी से गुणा कर देना। मेन काम क्या है, ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स निकालने की हमने टेक्निक पीछे वाले चैप्टर में सीख ली है, पीछे वाली एक्सरसाइज में हमने सीख ली है। तो ए इनवर्स कैसे निकाला जाएगा बच्चों, मैं आप लोगों से आज थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, आज थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। क्या रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आज थोड़ा कमेंट आप कम करो, थोड़ा कमेंट कम करो, थोड़ा ईमानदारी से समझो यार। 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का सवाल है भाई, थोड़ा सा आप कम करो आज कमेंट, है ना, कमेंट थोड़ा कम करो। और 5 नंबर का सवाल है, इस वजह से भाई आप थोड़ा कम करो कमेंट, हम इसको सही कर देते हैं भाई। आज थोड़ा सा कमेंट कम करना, ध्यान समझना। 3 2 4 3 2 4 -2 1 -3, ये ठीक है, 3 है -1 है 2 है, ठीक है। कमेंट भाई थोड़ा आज कम करना, मन से समझना भाई, ईमानदारी से, ठीक है। एक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा। अब बच्चों ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले सारणी के निकालना पड़ेगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे, सारणी के निकालेंगे, फिर उनका सहखंडज निकालेंगे, फिर ए इनवर्स निकालेंगे। यानी कि मेन काम आज हमें क्या करना है, हमें सारणिक ए निकालना है भाई साहब। सभी लोग जरा देखो, सारणिक ए जरा निकालो। कैसे निकालेंगे सारणिक ए, ये प्लस का जब 3 लेंगे हम लोग तो ये कैंसिल, इसका इससे गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, इसका इससे गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, जब ये, क्योंकि हमारे पास ये होता है प्लस माइनस प्लस, प्रसार करने के लिए बच्चों ये साइन होते हैं। प्लस का हमने 3 ले लिया तो ये आ गया, ये कैंसिल, इसलिए तो 2, फिर एक आता है माइनस, इसे करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। माइनस माइनस हम जब प्लस का 2 लेंगे तब क्या होगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। ये वाला कैंसिल, और इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और जब बच्चों प्लस का 3 लेंगे हम आगे, फिर और ले लेते हैं, प्लस का 3 जब लेंगे तब क्या होगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का, इसका इससे कराएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो हल करके बताओ जरा, हमारे पास क्या होगा, अब इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। सारणिक ए का मान क्या आएगा, जरा एक बार देखो। 2 में 3 घटेगा, हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, है ना। 3 गुणे में माइनस का 1, प्लस का 2, 4 + 4 यानी कि 8 आ जाएगा, प्लस का 3, माइनस का 6, माइनस का 4 यानी कि माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो जरा कितना आएगा, जरा बताओ। बहुत सारे बच्चों ने सारणिक ए का मान निकाल दिया है, बता रहे हैं सर माइनस का 17 आया है। जरा एक बार देख लेते हैं, इसको इससे कराएंगे तो हमारे पास माइनस का 3 आएगा, और यहां 8 को 2 से गुणा कराएंगे तो प्लस का हमारे पास 16 हो जाएगा, है ना। और इसका इससे कराएंगे तो हमारे पास माइनस का 10 × 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 3 33 हो जाएगा। यानी कि सारणिक ए का मान माइनस का 33 + 16, जरा घटाओ, जरा बताओ तो कितना आएगा। सारणिक ए का मान 33 में 16 घटाओ तो 13 में 6 जाएंगे तो कितना आएगा, 7, और यहां बचेगा 2 बचेगा, 2 में 1 जाएगा तो 1, यानी कि माइनस का 17 आएगा। बच्चों का आंसर ठीक आ रहा है, बच्चों ने सारणिक ए का मान निकाल दिया कि माइनस का 17 आएगा। ठीक है, यानी कि इतना तो सबका ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस का 17 आ जाएगा। अब बच्चों मेन काम क्या है, हमको A11 A12 A13 ये बारी बारी करके निकालना है। चलो सबसे पहले निकाला जाए क्या, अब हम लोग निकालेंगे A11, सीरियल बाय सीरियल करके निकालेंगे बच्चों, एकदम सीरियल बाय सीरियल करके, कहीं मिस्टेक ना होने पाए, चील की निगाह रखना एकदम। A11 यानी कि ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 3, 2 - 3, 2 में 3 घटेगा तो हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। यानी कि A11 का मान कितना हो जाएगा, A11 का मान माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, A12 में 1 माइनस एक्स्ट्रा में आता है तो उसको हम लोग पहले लगा लेंगे। A12 यानी कि ये कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो 4, माइनस लगाते हैं, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, 4 + 4 यानी कि 8 हो जाएगा। A12 हमारे पास हो जाएगा माइनस का 8। A13 बच्चों जल्दी से बताओ, A13 हमारे पास क्या होगा, ये कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 6। ठीक है, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 6, फिर आएगा माइनस का 4, यानी कि हमारे पास A13 आ जाएगा माइनस का 6 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 10। फिर निकालेंगे A21 तो एक एक्स्ट्रा माइनस आएगा,
है ना, 2 1 एक्स्ट्रा में एक माइनस आ जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, 2 1। इसका इससे कराएंगे तो जब 2 का हाँ क्या बच्चों 2 1, यानी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 4, है ना, ये वाला कैंसिल, माइनस का 4, इसका इससे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 9, क्योंकि एक माइनस पहले से आएगा, और माइनस का 3 का अगर 3 से कराएंगे तो माइनस का 9 आएगा, तो माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। 9 में 4 घटेगा तो 5 बचेगा, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है, इस वजह से 821 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, है ना। ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। इतना तो सही चल रहा है, आगे आओ, आगे आओ, सीरियल बाय सीरियल चलना है, एकदम बढ़िया मन से चलना है भाई, 5 नंबर का सवाल है, एकदम मजा आ जाएगा भाई। 2 1 हो गया, A22, अब हम लोग निकालेंगे A22। A22 यानी कि ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये वाला और ये वाला, इसका इससे कराएंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 6, है ना, ये वाला कैंसिल, इसका इससे, फिर इसका इससे, माइनस का 4 3 12, हमारे पास माइनस का 4 3 कितना हो जाएगा 12। हल करो जरा, 6 में 12 जाएगा तो हमारे पास माइनस का 6 में 12 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। 823 एक एक्स्ट्रा में माइनस आएगा तो लगा लेंगे, है ना। चलो आगे देखो जरा, ठीक है, चलो अब आगे बच्चों देखो जरा, 2 3 यानी कि हमारे पास ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो माइनस 3 का 3 से कराएंगे तो माइनस का 9 आएगा, है ना। 2 3 यानी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे फिर इसका इससे कराएंगे तो माइनस ऑलरेडी आएगा एक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में 9 घटेगा तो माइनस का 1, और आगे माइनस लगा हुआ है इस वजह से प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। A23, अब A31 हम लोग निकालेंगे। A31 यानी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल, ये वाला और ये वाला, इसका इससे कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 2 हो जाएगा, तो 1 कम 2, फिर लगाएंगे माइनस, इसका इससे कराएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि A31 हमारे पास आएगा, 2 में 3 घटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। A32 एक्स्ट्रा में लगा लो माइनस, 32 यानी कि मतलब क्या, यानी कि मतलब ये वाला और ये वाला कैंसिल, ये वाला और ये वाला, इसका इससे कराएंगे, इस वाले का इस वाले से, तो माइनस का 3 आ जाएगा, फिर लगाएंगे माइनस, ये वाला कैंसिल, इसका इससे, ये वाला और ये वाला, इसका इससे और इसका इससे, माइनस का हमारे पास 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि A32 हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 6, यानी कि माइनस का 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो जरा, आगे देखो जरा बच्चों, A33 सब लोग देखो ध्यान से, A33 हमारे पास क्या होगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल, ये वाला और ये वाला, इसका इससे कराएंगे, जब इस वाले का इससे कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस ये वाला कर, इसका इससे कराएंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस इसका इससे कराएंगे तो माइनस 2 दूनी 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, यानी कि 4 3 7 हो जाएगा। A33 बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। धीरज तिवारी जी +5 होगा, कहाँ ठीक तो चल रहा है, +5 नहीं होगा ये, देखो 9 में 4 घटेगा तो प्लस का 5 आएगा, लेकिन आगे माइनस भी तो लगा है, क्योंकि 2 1 है ना, तो आगे माइनस भी तो लगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा। चलो ठीक है बच्चों, 2 1 2 और 1, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 4, और इसका इससे कराएंगे तो माइनस प्लस का 9, ठीक है, इतना सही है बच्चों, एकदम बढ़िया चल रहा है। अब इनको हम क्या करेंगे, एक टेबल में रखेंगे, यानी कि एडजॉइंट ए निकालेंगे, तो हम एडजॉइंट ए निकाल देते हैं, क्योंकि हमको पता है एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, चाहो तो फॉर्मूला लिख दो डायरेक्ट, क्या, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसा कुछ, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बराबर, ये जो मान निकाले सब रख देते हैं बारी बारी करके, हमारे पास A11 आया है -1, A12 आया है -8, A13 आया है -10, -1 -8 -10, -1 -8 -10, उसके बाद A21 आया है -5, A22 आया है -6, A23 आया है 1, -5 -6 1, यहां पे लिखेंगे -5 -6 फिर 1, फिर उसके बाद A31 आया है -1 प्लस का 9 प्लस का 7, यानी कि -1 प्लस का 9 प्लस का 7, है ना, माइनस का 1 प्लस का 9 प्लस का 7, ये बच्चों हमारा किसका मान हो गया, ये हमारा एडजॉइंट ए का मान हो गया, है ना। अब हमको निकालना है ए इनवर्स, क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 में सारणिक ए इंटू में एडजॉइंट ए, इंटू में एडजॉइंट ए होता है, 1 में सारणिक ए का मान रख दिया जाए, क्या दिक्कत है,
रख दिया जाए। 1/, में सारणिक ए का मान है कितना, माइनस का 17 है। जरा देख लो भाई, सारणिक ए का मान कहाँ है, ये रहा, माइनस का 17 है, रख देंगे। 1/, में सारणिक ए का मान -17 रख दिया। एडजॉइंट ए वाली टेबल पूरा लिख देंगे, माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 8, यहाँ पे माइनस का 10, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 5 है, माइनस का 6 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 7 है। ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, जरा थोड़ा ध्यान से देखो भाई, अब क्योंकि ए इनवर्स निकलने वाला है, एकदम मान लो निकल ही चुका है। अब क्या करिए, माइनस से अंदर गुणा कर दीजिए, तो थोड़ा ये और अच्छा हो जाएगा, थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, गुणा करने में आसानी रहेगी। माइनस से अंदर गुणा कर दीजिए, तो 1/17 को रखिए बाहर, सिर्फ माइनस को अंदर ले जाइए, तो जितने भी माइनस के दिख रहे हैं सारे प्लस हो जाएंगे, ये सारे प्लस हो जाएंगे, यानी कि 1, 8, 10 प्लस का हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कौन सा, 5 और 6, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, बाकी ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 9, माइनस का 7। ठीक है, अब बच्चों जरा देखो ध्यान से, अब सब लोग ध्यान से देखो, क्या सब लोग ध्यान से देखो, अब वही वाला इक्वेशन उठाएंगे, कौन सा, ये वाला, x बराबर ए इनवर्स बी वाला, x बराबर ए इनवर्स बी वाला इक्वेशन उठाएंगे हम लोग। हमारे पास क्या था, x बराबर था ए इनवर्स बी, यानी कि x बराबर, x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या, x y z लिख सकते हैं, बराबर ए इनवर्स वाली पूरी टेबल लिख देंगे, क्या है, 1/17 है, यहां हमारे पास क्या है, 1 है, 8 है, 10 है, 1 है, 8 है, 10 है, और यहां हमारे पास क्या है, 5 है, 6 है, -1 है, यहां 1 है, माइनस का 9 है, और उसके बाद क्या है, माइनस का 7 है। बी वाली लिख लेंगे बच्चों, बी वाली जरा देखो, हमारे पास क्या है, 8 1 4 है, यहां पे लिखेंगे 8 1 4 लिख लेंगे, बस अब हल करना है गुणा करके। ठीक है, जल्दी से गुणा करके हल कर दो भाई, जो बच्चे हल कर सकते हैं जल्दी से बता दो, एक्स वाई जेड जल्दी से हल करके बता दो, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो भाई। 1/17 को बाहर रहने दो और उसके बाद गुणा करके हल करके बता दो क्या आंसर आएगा। देखो ऐसे गुणा ऐसे करेंगे, तो 1 का 8 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस इसका इससे कराएंगे तो 5 हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो +4 हो जाएगा, सही बात है। 8 का 8 से कराएंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो 6 के 6 हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो -9 चौके 36 हो जाएगा, 9 चौके 36, वो भी माइनस का। ठीक है, 10 का इससे कराएंगे तो 10 8 80 हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 7 चौके 28 हो जाएगा। ये रहा, हो गया काम, डन डन डन। 1-2 स्टेप का और है, बस हो गया काम, डन। चलिए देखिए, हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई जेड बराबर 1/17, इधर देखो जरा, 5 4 9 8 17, यहां हो जाएगा 17, यहां पे देखो जरा घटाओ इसको, ये हो जाएगा 64 और 6 जुड़ेगा तो 70, 70 में अगर 36 घटाओगे तो कितना बचेगा, 34 बचेगा। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, 28 1 29 हो जाएगा, तो जब अब 80 में आप 80 में अगर आप 29 घटाओगे तो 51 बचेगा, कितना बचेगा, 51 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 17 से कर देंगे भाग, इसमें 17 से कर देंगे भाग, यानी कि जब बच्चों 17 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, जरा बताओ तो, जब 17 से भाग करेंगे तो 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, यानी कि 1 2 3 आ जाएगा। अतः बच्चों यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर 1 आया, y बराबर 2 आया, z बराबर 3 आया। इस तरह से देखो हमने निकाय को हल कर दिया। जरा भाई सब लोग देख लो, ए इनवर्स के माध्यम से हमने निकाय को हल कर दिया, x y और z के मान हमने बता दिए। निकाय मतलब यानी कि ए इनवर्स के माध्यम से हल कर दिया। बच्चों ये पूरा क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। जो बच्चा बना ले जाएगा उसको 5 नंबर मान लो, लिखे रखें। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन लगभग हर साल आया है, लगभग हर साल पूछा जाता है। मतलब ये क्वेश्चन ही इस टाइप का क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा जाता है। हाँ, तो 1 2 3 आंसर आएगा भाई, सब लोग जरा देख लीजिएगा भाई, 1 2 3 आंसर आएगा, है ना। चलिए, जिन बच्चों का आंसर आ रहा है करेक्ट भाई, एकदम अच्छी बात है। जिनका नहीं आ पा रहा भाई, वो भाई एक बार जरा देख लीजिए। भाग्यश्री गुप्ता जी, सर z बराबर -3 है, नहीं -3 नहीं, प्लस का 3 है, क्योंकि हमारा 80 बड़ा है, प्लस का है। तो 28 1 29 में अगर 80 में 29 घटाओगे तो प्लस का 51 आएगा, और जब 17 से भाग करोगे तो 3 आएगा, यानी कि तीनों मान प्लस में आएंगे। x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। सर लास्ट टाइम नहीं समझे, लास्ट टाइम मतलब कहाँ, देखो एडजॉइंट है तो हमने पीछे वाले सवालों में बहुत सारा बनाया है आप लोगों को, एडजॉइंट है निकालना। इसमें भाई कहीं याद देखो माइनस प्लस की मिस्टेक ना करना, वो किसी से भी हो जाती है, वो चाहे हम हो चाहे आप हो। अगर थोड़ा सा दिमाग भटका ना, इधर उधर दिमाग भटका, तो माइनस प्लस अगर एक भी मिस्टेक हुई ना, एक भी माइनस का मिस्टेक हुई ना, तो पूरा सवाल खत्म हो जाता है, पूरा सवाल इस तरह का।
तो भैया थोड़ा सावधानी से, मैं सभी से कहूंगा भैया थोड़ा सावधानी पूर्वक, क्योंकि माइनस प्लस की मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। बच्चा कितना इंटेलिजेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं करता, टीचर से भी हो जाती है। माइनस प्लस की मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, कहीं लिखने में छूट गया, कहीं नंबर दूसरा लिख दिया, एक आधी अगर कहीं एक मिस्टेक हुई ना मैथ में, यही होता है, कहते हैं कि यही परेशानी होती है। जो बच्चे सवाल लगाते हैं आंसर नहीं आते तो परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, सर सर समझ में नहीं आ रहा है, सर हमको मैथ आती नहीं, हम लगाते हैं आंसर नहीं आता है। अगर एक आधा भी वैल्यू मिस हुई ना तो पूरा सवाल चला जाता है। भैया बड़ा गौर से करना, खासकर इस सवाल को तो बड़ा गौर से करना है ना। और जब भी हल करना तो इस तरह के आंसर, इसमें इसी तरह के आंसर मिलेंगे, 1 2 3 मिलेगा, 2 3 4 मिलेगा, 5 6 7 मिलेगा, या -1 -2 -3 मिलेगा, इसी तरह का आंसर आएगा। अगर आप उल्टा सीधा आंसर आने लगा समझो गलत कर दिया कहीं। प्लीज रिपीट। अच्छा रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि ये जो समीकरण है, इन समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखने पर लिख देंगे। एक आव्यूह है जो इनके गुणांकों को ले लेगा। x b एक क्षैतिज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर आव्यूह बोलते हैं, या स्तंभ आव्यूह भी बोल देते हैं। ऐसे x y z रख लेगा, b क्या है बराबर वाली संख्याओं को रख लेगा। फिर एक फार्मूला होता है ax बराबर b, या फिर x बराबर a इनवर्स b। ये कल वाली क्लास में हमने बताया था, आप लोग याद कर लीजिए। x बराबर a इनवर्स b होता है कि इधर से इधर भेजा जाएगा तो हो जाएगा, या फिर दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा करा दो तब भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि a इनवर्स निकालना है, x का मान निकालने के लिए हमें a इनवर्स का मान चाहिए और उसको b से गुणा करना। तो a इनवर्स वाला पूरा प्रोसेस सेम पीछे वाला, सारणी के निकाला, ये आया, फिर a11 a12 a13 a21 a22 a23, फिर a31 a32 a33, सावधानी पूर्वक निकाल लिया। उसके बाद क्या किया, एडजॉइंट है, ये फार्मूला होता है, इसी में सारी वैल्यू चिपका दी। चिपकाने के बाद a इनवर्स बराबर फार्मूला 1 सारणी के एडजॉइंट ए होता है, सारणी के का मान रख दिया, ये रख दिया, माइनस से अंदर गुणा करा दिया, तो कुछ ऐसा हो गया। अब a इनवर्स का मान आ चुका है, वही फार्मूला हम फिर से उठाएंगे, पुनः वही फार्मूला उठाएंगे और इसी फार्मूले में रख देंगे। x का मान रख दिया, a इनवर्स वाला पूरा रख दिया, b वाला रख दिया, गुणा कर दिया, आ गया। ठीक है। अब बच्चों अब क्या है कि अब हमारा इसी में एक क्वेश्चन आता है, अभी एक्सरसाइज में पहुंचेंगे ना, संगत असंगत वाली कंडीशन आएगी। संतोष कुमार जी सर संगत और असंगत कैसे होता है समझाते हैं बच्चों। संगत संगत कैसे होता है, अच्छा हम समझा देते हैं, पहले ही वो रीजन समझा देते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन आएगा ना तब समझाएंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको मजा भी आ जाएगा। संगत असंगत वाली दो केस हैं कि कब समीकरण संगत होता है, कब समीकरण असंगत होता है। कहो तो बता दें, पहले ही बता दें संगत असंगत, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में जब आप जाइएगा तो आपको वहां संगत और असंगत चेक करने के लिए कंडीशन आती है। मतलब आपको यह बताना है कि निकाय यानी कि समीकरणों का जो निकाय है, समीकरणों का जो निकाय है वो संगत है या असंगत है, ये हमको बताना है। समीकरणों का निकाय, निकाय क्या बताने के लिए, संगत या असंगत बताने के लिए हम पहले कंडीशन ही समझा देते हैं, फिर एक एग्जांपल करवाएंगे। संगत या असंगत, संगत या असंगत, जब भी आपको कभी भी चेक करने के लिए आएगा ना, जब भी आपको कभी भी चेक करने के लिए आएगा कि चेक करो कि समीकरण का निकाय संगत है या असंगत है, तो बच्चों इसमें दो केस होते हैं। दो केस कब होते हैं जरा देखिए, दो केस कब होते हैं, यानी कि इसमें दो केस हैं, संगत होने पे और असंगत होने पे दो केस कब है। केस नंबर फर्स्ट हम डाल के समझाएंगे आप लोगों को, जिसको हम लोग स्थिति नंबर 1 बोलते हैं। केस नंबर फर्स्ट, जब हमारा ए क्या है बच्चों, कंडीशन नंबर 1 क्या है, ध्यान सब लोग समझिएगा। केस नंबर फर्स्ट क्या है कि जब हमारा आव्यूह ए, यानी कि जब ए या आव्यूह ए ऐसे लिखो, जब आव्यूह कौन सा ए जिसका मान दिया गया है, आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। क्या है, व्युत्क्रमणीय है। क्या है, व्युत्क्रमणीय है बच्चों। व्युत्क्रमणीय मतलब समझ रहे हैं ना आप, जब आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय है यानी कि उसका ए इनवर्स निकाला जा सकता है, अर्थात बोले तो क्या, अर्थात सारणिक ए का मान निकालने पे उसका मान 0 नहीं आ रहा है, 0 के बराबर नहीं है, है ना, 0 के बराबर नहीं है। जब आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय है अर्थात सारणिक ए का मान क्या है, वो 0 के बराबर नहीं है, अगर ऐसा केस है तो समीकरण सदैव क्या होगा, समीकरण सदैव इस केस में सदैव हमारा कैसा होगा, संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। केस नंबर फर्स्ट है। केस नंबर फर्स्ट क्या है कि जब आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय है, यानी कि व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या है कि उसका ए इनवर्स संभव है। व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या है, व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या है कि उसमें ए इनवर्स संभव है। व्युत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि ए इनवर्स निकाला जा सकता है, ए इनवर्स संभव है। तब कंडीशन ये होती है, ये भी कह लो कि सारणिक ए का मान 0 नहीं है, तो समीकरण कैसा होता है, सदैव संगत होता है। ठीक है, चलो अब केस नंबर दूसरा बताने के बाद फिर हम लोग चलेंगे उदाहरण नंबर, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे। आप लोग पूरा हल कर डालिएगा एक्सरसाइज। केस नंबर बच्चों 2 क्या होता है, इसमें भाई आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। केस नंबर 2 को थोड़ा दिमाग से, केस नंबर 2 को भाई थोड़ा सा गौर से समझना, फिर उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज बनाना, है ना। मान लो इस वाले केस में क्या है, जब आव्यूह ए
अव्युत्क्रमणीय है। जब आव्यूह ए क्या है, अव्युत्क्रमणीय है। अव्युत्क्रमणीय का मतलब अव्युत्क्रमणीय है। अव्युत्क्रमणीय का मतलब बच्चों क्या है कि ए इनवर्स संभव नहीं है। ए इनवर्स संभव नहीं है। ए इनवर्स संभव नहीं है अर्थात ए इनवर्स कब संभव नहीं होगा, अर्थात ए इनवर्स कब संभव नहीं होगा, जब सारणिक ए का मान क्या होगा, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो सारणिक ए का मान आ गया वो 0 आ गया। सारणिक ए का मान क्या आ गया, सारणिक ए का मान आ गया 0। है ना, सारणिक ए का मान क्या आ गया बच्चों, सारणिक ए का मान आ गया 0। ध्यान समझिए भाई, सब लोग ध्यान समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप बनाइए। अर्थात ए इनवर्स संभव नहीं है बच्चों, यानी कि सारणिक ए का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो फिर इसमें दो कंडीशन बनती हैं। अगर सारणिक ए का मान 0 आ गया तो इसमें दो केस बनते हैं। एक केस क्या, फर्स्ट आपको क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा एडजॉइंट ए निकालना होगा और उसको बी से गुणा करना पड़ेगा। एडजॉइंट ए और उसको बी से गुणा करना पड़ेगा। अगर इसका मान 0 के बराबर नहीं आता है, 0 के बराबर नहीं आता है, 0 के बराबर नहीं आता है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में समीकरण कैसा होता है कि असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है। समीकरण कैसा होता है, समीकरण असंगत होता है, यानी कि उसका कोई हल नहीं होता। लेकिन अगर दूसरा केस, अगर इसी में अगर एडजॉइंट ए इंटू बी का मान भी क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो अगर एडजॉइंट ए इंटू बी का मान 0 आ जाए तो इस केस में हम कुछ कह नहीं सकते। वो संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। यानी कि इस केस में संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है, यानी कि कुछ कह नहीं सकते। यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि वो संगत भी हो सकता है, संगत भी हो सकता है, संगत असंगत, मतलब ऐसे लिखे, संगत भी हो सकता है और असंगत नहीं, ऐसे इसको ऐसे लिखे, एक लाइन में लिखे, संगत और असंगत, संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है, ऐसे लिखो, संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है, और असंगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है, भी हो सकता है। बस ये कंडीशन बच्चों आपको याद रखनी है और पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर देना है। बच्चा ये जरा कंडीशन याद कर लो, जरा ये कंडीशन याद कर लो। उसके बाद भाई आप सभी लोगों को सवाल बनाने हैं। हमने क्या बताया कि अगर सारणिक ए का मान 0 नहीं आया तब तो कोई दिक्कत नहीं, संगत, काम खत्म, डन। अगर सारणिक ए का मान 0 आ गया तो उस केस में आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, पहले एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, फिर उसको बी से गुणा करना पड़ेगा। अगर इसका मान 0 नहीं आया तो समीकरण डायरेक्ट आप कह दीजिएगा असंगत है। लेकिन अगर इसका भी मान 0 आ गया, अगर इसका भी मान 0 आ गया तो फिर आप यहां पे लिखिएगा कि वो संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है, यानी कि हम कुछ कह नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों, ऐसा बच्चों क्यों ऐसा होता है, जरा मैं आपको बता दूं। क्योंकि x बराबर फार्मूला क्या होता है, x बराबर फार्मूला हमारे पास ये होता है, x बराबर हमारे पास फार्मूला ये होता है, a इनवर्स b होता है, यही फार्मूला होता है। अब और एक चीज जानते हैं हम लोग कि a इनवर्स का एक और फार्मूला होता है। a इनवर्स बराबर क्या होता है, a इनवर्स बराबर होता है 1/a सारणिक, इनटू में हमारे पास क्या होता है, इनटू में हमारे पास होता है एडजॉइंट a। तो अगर ये फार्मूला यहां पे चिपका दिया जाए तो x बराबर एक नया फार्मूला बनेगा, कौन सा, x बराबर एक नया फार्मूला बनेगा, यहां रख देंगे तो ऊपर तो आ जाएगा एडजॉइंट a, है ना, और साथ में b भी लगा है तो b हो जाएगा, अपान में नीचे क्या आ जाएगा, सारणिक a आ जाएगा। यानी कि ये एक फार्मूला बनके रेडी हो जाएगा, ये एक फार्मूला बनके रेडी हो जाएगा। बस इसी से सारा काम होगा, इसी से सारा काम होगा बच्चों। भाई सभी लोग ध्यान समझिएगा, अगर आपको कंडीशन नहीं भी याद है तो इसी से आप लोग बना भी सकते हैं। कैसे, देखो आप सभी लोग जानते हैं कि नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए, सभी लोग ये जानते हैं कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 आ गया, मामला अनंत में चला गया, मामला गड़बड़ हो गया। नीचे 0 कभी नहीं आना चाहिए, यानी कि अगर सारणिक का मान 0 नहीं आया तो काम खत्म, फिर तो संगत ही हो जाएगा। अगर नीचे 0 नहीं आया तो मामला सेट है, फिर तो वो तो संगत हो जाएगा, क्योंकि नीचे 0 नहीं है मतलब काम खत्म। ऊपर कुछ भी हो हमें क्या मतलब पड़ेगा, ऊपर 0 होगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 आंसर आ सकता है, क्या दिक्कत है, 0 तो आंसर आ ही सकता है, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर नीचे 0 आ गया तो मामला गड़बड़ है। तो अगर सारणिक ए का मान 0 हो गया तो उस केस में हम क्या निकालते हैं, हम इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। अगर इसका मान 0 नहीं है, इसका मान 0 नहीं, यानी कि कोई संख्या आ रही है, कोई नंबर आ रहा है, कोई संख्या आ रही है और नीचे 0 है, तो 0 की वजह से वो उसको क्या कर दे रही है, अनडिफाइन कर दे रही है। ये इस वजह से वो क्या हो जा रहा है, असंगत हो जा रहा है। लेकिन अगर इसी का गुणा 0 आ जा रहा है, नीचे भी 0, ऊपर भी 0, नीचे भी 0, 0/0, हम क्या अंदाजा लगा पाएंगे, हम ये कह पाएंगे वो संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। हम मामला इसी में हम ऐसा कह पाएंगे, क्योंकि ऊपर भी 0, इसका भी गुणा 0 आ रहा है और ये भी 0 है, 0/0, हम क्या अंदाजा लगा पाएंगे, हम कहेंगे संगत भी है, असंगत भी हो सकता है, हम यही कहेंगे। तो इस फार्मूले से प्रयोग करके आप इन कंडीशनों को याद रखिएगा। ये संगत असंगत वाली कंडीशन है, ठीक है। और जो बच्चे देख रहे हैं, मैं उन सभी बच्चों से कहूंगा
अब एक्सरसाइज खत्म कर डालिएगा। अगर आप समझ गए तो एक्सरसाइज को निपटा डालिएगा, सारे क्वेश्चन बना डालिएगा। सारणी के एक आपको डायरेक्ट निकालना है, जीरो नहीं आएगा तो संगत, जीरो आ रहा है तो ये निकाल के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये निकालिएगा, अगर जीरो नहीं आया तो असंगत, काम खत्म। चलो, संगत असंगत वाली कंडीशन अगर आप समझ गए हैं तो अब एक उदाहरण और बच गया, इसको जल्दी से बताने के बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पे कूद जाएंगे फटाक से, और एक्सरसाइज में कूद के सारे सवाल हम लोग बना डालेंगे। बच्चों ये वाला जरा एक बार आप लोग सवाल बताओ, जरा कितने बच्चे बना सकते हैं। हम उदाहरण इस वजह से बताते हैं बच्चों, क्योंकि उदाहरण ना सब लोग बताते नहीं भाई, उदाहरण नहीं बताते निकल जाते हैं आगे, लेकिन हमारा काम ऐसा नहीं है भाई, है ना। चलो ठीक है, चलो देखो जरा बच्चों अब क्या है भाई, सब लोग एक बार देखो जरा, कैफ अली जी पीसीएम, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है बच्चों, ये भाई उदाहरण बनाओ, क्योंकि उदाहरण बनाना बहुत जरूरी है। सब बच्चे एक्सरसाइज जरूर बनाते हैं लेकिन उदाहरण छोड़ देते हैं, और जब यार उदाहरण छोड़ते हैं ना बच्चे, बहुत गलत काम करते हैं। उदाहरण जान होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, आत्मा होती है, आत्मा। आत्मा नहीं टच करेंगे तो फिर कैसे आपको संसार मिलेगा भाई। रीढ़ की हड्डी होती है, जान होती है, उदाहरण एग्जाम्पल, मतलब कुछ तो एग्जाम्पल आप पूरे नहीं बना सकते तो कुछ ना कुछ तो जरूर बनाया करिए। देखो सवाल पढ़ा जाए फिर बनाया जाए, इसके इक्वेशन पहले बनाया जाए कि तीन संख्याएं का योग 6 है, तो मान लो, पहले हम मान लेंगे कि माना तीन संख्याएं, ऐसे मान लेंगे, माना क्या, माना तीन संख्याएं, कौन कौन सी मान लेंगे जरा बताओ तो। माना तीन संख्याएं x, y तथा क्या है z है, ठीक है। अब जो प्रश्न कहेगा वो हम करते हुए चले जाएंगे। कह रहा है कि माना कि तीन संख्याओं का योग 6 है, यानी कि एक बात तो उसने बोल दी कि तीन संख्याओं का योग 6 है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। एक समीकरण यहां से मिल गया। आगे पढ़ो, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके, ध्यान से देखो, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। मतलब तीसरी संख्या में 3 से गुणा करना है, तो तीसरी संख्या कौन सी है, जेड वाली है, इसमें 3 से गुणा करना है, और किसमें जोड़ना है, दूसरी संख्या में जोड़ देना है। तो दूसरी संख्या हमारी y है और तीसरी संख्या हमारी z है, तो उसमें 3 से गुणा करना है ना। तीसरी संख्या में 3 से गुणा करना है, तो 3 से गुणा कर दिया तो हमको कितना मिल जाता है, 11। ठीक बात है, चलो आगे। अब आगे हमको ध्यान से देखो, कह रहा है कि पहली और तीसरी को जोड़ने से, ध्यान देना, पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। यानी कि अगर आप पहली को जोड़ें और तीसरी को जोड़ें तो दूसरी संख्या जो है ना, यानी कि जो y है उसका 2 गुना प्राप्त होता है। यानी कि बात ये कह रहा है कि पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए और आव्यूह विधि से संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि आव्यूह विधि से इनकी संख्याएं हमको बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लेके आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस का 2y, क्योंकि प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का z बराबर 11 हो जाएगा, सॉरी 11 कह रहे हैं, 0 हो जाएगा। ये इधर आएगा, उधर कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे x है नहीं तो यहाँ पे हम लोग 0x अपने मन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक्सरसाइज कब खत्म होगा बच्चों? अब एक्सरसाइज थोड़ा जल्दी ही खत्म करेंगे, बहुत जल्द खत्म करेंगे। और ये एक्सरसाइज खत्म करने के बाद भाई विविध आप लोगों के लिए रहेगी, क्योंकि विविध आप लोगों के लिए होती ही है, लेकिन फिर भी हम उसमें कुछ मेन क्वेश्चन बता देंगे। विविध के जो मेन प्रश्न है वो बता देंगे, फिर एक्सरसाइज खत्म। और ये मान के चलिए 1 तारीख से, हाँ 1 तारीख से मान के चलिए कि आपका अवकलन चालू हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, अब इनको हम वही तरह आव्यूह रूप में लिख लेंगे। यहाँ पे हम ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लिख लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, इन समीकरणों को हिंदी में लिखेंगे बढ़िया से, इन समीकरणों को किसमें, इन समीकरणों को ax बराबर b, इन समीकरणों को ax बराबर b, ax बराबर b के रूप में लिखने पर, के रूप में लिखने पर, के रूप में लिखने पर, ax बराबर b के रूप में लिखने पर। कुछ बच्चों ने तो हल करके आंसर भी बता दिया, वेरी गुड है। अगर आप आंसर बता दे रहे हैं यानी कि आप ही अमरेंद्र बाहुबली हैं, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे बचा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड है। चलो गुणांकों को लिखा जाए, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 1 0 1, 1 0 1, और यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 1, और यहाँ माइनस का 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ माइनस का 2, यहाँ 1, यहाँ 3, और यहाँ भी 1, 1 3 1, 1 3 1, ये लिख दिया है ना। चलो b बराबर, अब हमारे पास x बराबर क्या आएगा, x बराबर तो वही आ जाएगा, x y z आ जाएगा। b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा जरा बताओ भाई। b बराबर हमारे पास क्या मिल जाएगा, 6 11 और 0, 6 और 11 और 0, ये मिल जाएगा। ठीक है,
कोरोना वायरस भी आएगा सर, अभिषेक सर बताए हैं। नहीं, कोरोना वायरस मतलब कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, तो अभी से भाई आप सावधानी बरतिएगा तो नहीं आएगा, मतलब नहीं आगे बढ़ पाएगा, है ना। समझदार तो अच्छे हैं आप लोग, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया ये बात? इतना हमने ऐसा बना लिया है। अब क्या काम है? अब मेन फार्मूला कौन सा है भाई? मेन फार्मूला जरा आप लोग बता दीजिए सर, मेन फार्मूला कौन सा वाला, कौन सा मेन फार्मूला? देखो मेन फार्मूला ये वाला, x बराबर क्या होता है? a इनवर्स b होता है। होता है ना? होता है ना? बिल्कुल सर होता है, बिल्कुल होता है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? इसके लिए हमको चाहिए सारणिक a का मान। सारणिक a का मान हम लोग निकालेंगे, सारणिक a का मान निकालेंगे, फिर a11 a12 पूरा प्रोसेस सेम चलेगा। जल्दी से निकालो सारणिक a का मान। सब लोग सारणिक a का मान बताओ। जब ये प्लस का 1 लेंगे हम लोग, क्या कैंसिल? ये वाला और ये वाला कैंसिल। इसका इससे गुणा कराएंगे तो 1 आएगा, फिर लगाएंगे माइनस, इसका इससे गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, है ना। उसके बाद जब ये माइनस का 1 लेंगे हम, तब क्या आएगा? जब माइनस का 1 लेंगे तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका इससे गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस इसका इससे गुणा कराएंगे तो 3 हो जाएगा। और ये वाला जब प्लस का 1 लेंगे तब क्या होगा? ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस इसका इससे कराएंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि हल करो, सारणिक a का मान कितना आ जाएगा? 6 1 7 हो जाएगा, 7 को 1 से गुणा कराएंगे तो 7 ही रहेगा, माइनस माइनस हमारे पास प्लस का हो जाएगा, 3 का 1 से कराएंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो जरा, यहाँ माइनस का 1 है, 0 माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस 1 का 1 से गुणा कराएंगे तो 1 ही रहेगा। 6 1 7 1 7 माइनस माइनस प्लस 3 1 3 और प्लस माइनस माइनस 1 1 1 7 3 10 में 1 घटेगा तो 9 आएगा, यानी कि सारणिक a का मान 9 आएगा। कितने बच्चों का सेम आया है जरा एक बार बताओ कि हाँ सर सारणिक a का मान 9 आया है। सर आंसर 1 2 3 आएगा, आंसर तो आएगा, ठीक बात है, आंसर तो आएगा, सही कह रहे हो आप लोग, आंसर तो बिल्कुल सही बता रहे हो, ठीक है। चलो सारणिक a का मान 9 आएगा। कितने बच्चों को सेम सेम आया है जरा एक बार हमको कमेंट करके बता दीजिए सर एकदम सेम सेम आया है। सर यह नहीं समझ में आता, क्या नहीं आता भाई? यार ये तो एकदम इजी है, कितने दिनों से चल रहा है मामला, प्रोसेस एकदम बढ़िया बढ़िया चीज चल रही है, अब फिर भी नहीं आएगा तब भी कैसे चलेगा? ठीक है, ए सारणिक a आ गया, अब निकालना a11 वाला, जल्दी जल्दी निकालो भाई सब लोग। यहाँ पे निकालेंगे हम लोग a11, क्या होगा a11? देखो जरा जल्दी जल्दी, ये खत्म ये खत्म, इसका इससे करेंगे तो 1 और इसका इससे करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 माइनस इसका इससे करेंगे तो माइनस का 3 दूनी 6, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, यानी कि a11 हमारे पास 6 1 7 आ जाएगा। a12 एक माइनस एक्स्ट्रा में आएगा बच्चों, क्योंकि 1 2 हो रहा है ना, इस वजह से एक्स्ट्रा में माइनस आएगा। ये खत्म, इसका इससे करेंगे तो 0, इसका इससे करेंगे तो -3, यानी कि 0 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि a12 हमारे पास प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब a13 यानी कि क्या होगा? a13 ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो 0, इसका इससे कराएंगे तो -1, यानी कि 0 माइनस 1, यानी कि हमारे पास a13 आ जाएगा क्या? a13 आ जाएगा -1। फिर a21 एक माइनस एक्स्ट्रा में लगाएंगे बच्चों, एक माइनस एक्स्ट्रा में लगाते हैं हम लोग। a21 यानी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल, ये वाला और ये वाला, इसका इससे इसका इससे, इसका इससे करेंगे तो 1, इसका इससे करेंगे तो -1, फिर लगाएंगे माइनस, देखो 21 यानी कि ये और ये, इसका इससे माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 2 1 3, यानी कि हमारे पास a21 में माइनस एक्स्ट्रा में लगता है 2 1 3 हो जाएगा। a22 बताओ बच्चों जल्दी से, a22 कितना आएगा जरा एक बार बताओ? a22 यानी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल, ये वाला और ये वाला, इसका इससे कराएंगे तो 1, इसका इससे कराएंगे तो 1, देखो ये वाला इसका इससे 1, इसका इससे 1, है ना, ये वाला 1 माइनस 1 यानी कि 0 आ जाएगा। अब उसके बाद a22 के बाद a23 बताओ, a23 में एक्स्ट्रा में माइनस आएगा भाई, 23 यानी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल, ये वाला और ये वाला, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 2, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 1, यानी कि हमारे पास माइनस का 2 माइनस का 1 तो माइनस का 3 यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद a31 यानी कि हमारे पास क्या? ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो 3 माइनस का 1, 3 माइनस 1 यानी कि हमारे पास 2 आ जाएगा। a32 एक्स्ट्रा में माइनस लगाएंगे, 32 यानी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल, 3 माइनस का 0 यानी कि 3 आ जाएगा। a33 बच्चों, a33 जल्दी से बताओ, a33 ये वाला, इसका इससे करेंगे तो 1 और ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। ये इतने सारे मान आ जाएंगे सर, इसको फूंक देंगे फूंकना नहीं है यार, बनाना तो पड़ेगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आप लोग तो जानते ही हैं। सोनम कुमारी जी है ना, बताइए
मंजीत कुमार जी सर इसको फूंक नहीं देंगे, बनाना है यार, अच्छा क्वेश्चन है। अब ये सारे निकल आए, अब इनको सारे में एडजॉइंट निकाल दो, यानी कि हमको अब क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है। फार्मूला तो आप लोगों को तो पता ही हो गया होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, या फिर उन्हीं का परिवर्त लिखने के बाद परिवर्त कर दो, वही बात होती है। चाहे तो फार्मूला डायरेक्ट लिखो A31, A32, A33, जल्दी से लिख लो और बता दो भाई एडजॉइंट ए का मान क्या आया। सभी के मान लिखो। 7 3 -1, 7 3 -1, 7 3 -1। देखो यहां ध्यान से देखो, 7 है, 3 है, -1 है, उसके बाद 2 1 हमारे पास, -3 है, 0 है, +3 है, -3 0 +3, यहां पे हमारे -3 0 +3। उसके बाद हमारे पास बच्चों ये देखो जरा, 8 3 1 2 है, -3 है, 1 है, 2 -3 1, क्या 2 -3 और 1, ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ए है ना। चलो अब बच्चों जल्दी से बता दो भाई, फटाफट जल्दी से बता दो भाई सभी लोग, ए इनवर्स कैसे निकलेगा। ए इनवर्स निकलेगा 1 सारणिक ए से निकलेगा, इनटू में क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए हो जाएगा। यानी कि ए इनवर्स बराबर 1 सारणिक ए का मान कितना आया था, सारणिक ए का मान कितना आया था, सारणिक ए का मान कहा, ये रहा 9 आया था, तो यहाँ पे हम लोग 9 रख देंगे, 1/9 रख देंगे, और एडजॉइंट ए वाली पूरी टेबल चिपका देंगे। क्या है, 7 है, 3 है, -1 है, उसके बाद -3 है, उसके बाद 0 है और फिर 3 है, उसके बाद हमारे पास 2 है, -3 है और 1 है। ए इनवर्स वाली टेबल आ गई, लिख दिया, टन बन गया है भैया जी, बन गया, हो गया काम, हो गया भाई, हो गया। ए इनवर्स निकला यानी कि काम हो गया। अब हमको वही फार्मूला उठाना है, क्या था फार्मूला, x बराबर क्या था, ए इनवर्स b था, x को हम लोग क्या लिखते थे, x y z लिखते थे, बराबर ए इनवर्स का मान 1/9, और यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 3 -1 और फिर -3 0, -3 0 3, उसके बाद 2 -3 और 1, ठीक है। बी वाली टेबल क्या है जरा लिखो तो एक बार जरा, बी वाली हमारे पास क्या है, 6 11 0 है, 6 है, 11 है, 0 है, ऐसा करके कुछ है। यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, x y z बराबर 1/9 है तो लिखा रहने दो, इसको गुणा करके हल कर लिया जाए भाई। 7 को 6 से करेंगे तो 7 छंग 42 हो जाएगा, माइनस का गेर 33 हो जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो 36 18 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो 0 हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो प्लस गेर 33 हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो 0 हो जाएगा। डन हो गया। जरा देखिए तो हमारे पास यहां क्या मिला, x y z बराबर, इधर क्या मिलेगा हमको बच्चों, इधर हमको मिलेगा 1/9 तो बाहर है, रहने दो, 42 में अगर 33 घटाओगे तो 12 में अगर 3 जाएगा तो 9 बचेगा, 18, 33 में 6 घटेगा तो 27 है ना। 9 से भाग कर दो इसको, 9 से भाग करो भाई जी, 9 से जब आप भाग करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा x y z बराबर, आपको ये मिलेगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, यानी कि अतः बच्चों क्योंकि हमको x y z के मान बताने थे, यानी कि हमको संख्याएं बतानी थी, तो हम यहां से कह पाएंगे कि x बराबर 1 आई है संख्या, y बराबर 2 आई है संख्या, और z बराबर 3 है, यही संख्या हमको बतानी थी, और यही वाला हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लो जरा एक बार बच्चों, प्रश्न बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है। अगर कोई ये कह दे कि नहीं कठिन है सर, टफ है, हमको सर नहीं समझ में आ रहा, सर माथा धर लिया है हमारा, हमको नहीं समझ में आया, तो भाई फिर गलत बात है। प्रश्न थोड़ा लेंथी जरूर है, मतलब लंबा जरूर है, लेकिन एकदम इजी प्रोसेस है, एकदम इजी प्रोसेस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आप पीछे सीखते हुए चले आ रहे हैं बस वही है, समीकरण बने रहेंगे, ax बराबर b वाले रूप में आपको लिख लेना है, एक a आप व्यू बना लेना है, एक x आप व्यू बना लेना है, एक b आप व्यू बना लेना है, फिर ये एक फार्मूला है जिसमें आपको a इनवर्स निकालना रहेगा, जैसे हम लोग पीछे निकालते थे। a इनवर्स के लिए पहले सारणी के निकालेंगे, फिर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 निकाल लेना है, और इनको निकालने के बाद एडजॉइंट a निकाल देना। ये रहा फार्मूला, इसमें वैल्यू चिपका दी, a इनवर्स का फार्मूला 1 सारणी की, एडजॉइंट a वैल्यू चिपका दी, सारणी के की चिपका दी, एडजॉइंट a की चिपका दी, फिर यहां रही बात गुणा करने की, बस गुणा कर दिया, जोड़ घटा दिया, हल कर दिया, आंसर आ गया। सर क्वेश्चन इजी, हाँ क्वेश्चन इजी है। प्रीतम कुमार जी बताइए सर, 2 क्वेश्चन बनाने में पूरा 1 घंटा लग गया सर। नहीं हमें 1 घंटा लगा, क्योंकि हमें समझाना पड़ता है। देखो हम टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप खुद से बनाएंगे ना
तो कुछ चीजें आप डायरेक्ट करेंगे, मन में कर लेंगे। जैसे ये जो है A11 A12 ये वाला, ये आप डायरेक्ट ऐसे हल कर लेंगे माइंड में, ऐसे हल करेंगे। 3 एकम 3, ये 3 दूनी 6 माइनस का 6 1 7, आप डायरेक्ट यहाँ 7 लिखेंगे, मतलब इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे ये चीजें। ये सारी चीजें आप डायरेक्ट कर लेंगे, ये वाली चीजें, तो और जल्दी हो जाएगा। घर में बनाना है तो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्या दिक्कत है। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा भाई साहब, ईमानदारी से बताइए, क्वेश्चन मार्क करके किसी का एक आंसर क्या आ रहा है कि बच्चों हम बताए थे ना कि जो बच्चे जो डाउट पेंडिंग किए हुए थे, जो बच्चे कह रहे थे सर डाउट हमारा सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो क्योंकि ऐप में थोड़ा इशू चल रहा था, अब ऐप में इशू खत्म हो चुका है, तो जो आपके पिछले डाउट थे उनका जो सोल्यूशन, मतलब जो हम तक डाउट पहुंच जाएगा उनका तो सोल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। लेकिन अब जो आप नए डाउट आप भेजिएगा, क्योंकि डाउट सेक्शन पूरा अच्छा हो गया, तो अब जो नए डाउट आएंगे उनका सभी का सोल्यूशन आप लोगों को मिलेगा, रियल वाला मिलेगा, मतलब एकदम बढ़िया वाला मिलेगा। क्योंकि भाई थोड़ा सा उसमें करप्ट हो जा रहा था, डाउट जो बच्चे भेज रहे थे करप्ट हो जा रहा था, है ना, कुछ डाउट्स ही नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब एकदम फिट है, तो अब जो है प्रॉपर आपको सोल्यूशन मिलेगा, मतलब जो भी आपके डाउट हैं आप भेज सकते हैं, तो अब उनका सोल्यूशन आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पिछले जो डाउट हैं उन भाई डाउट को जरा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे डाउट ऐसे हैं जो नहीं आ पाए हैं, या किसी वजह से उनकी जो फोटो अपलोड की गई है वो नहीं दिख पा रही है, शो नहीं हो पा रही है, करप्ट हो चुकी है, इस वजह से, है ना। तो ठीक है, तो अब डाउट का सोल्यूशन मिलेगा भाई, लेकिन हमको 2-3 दिन का वेट भाई आपको देना पड़ेगा, 2-3 दिन का समय देना पड़ेगा, 2-3 दिन का समय दीजिएगा भाई, धीरे धीरे सबके डाउट सॉल्व होने लगे, ठीक है। ठीक है, अब बच्चों जरा एक बार बताओ कितने बच्चों को समझ में आया भाई, सही सही बताओ बच्चों, सही सही बताओ जरा ईमानदारी से, ये वाला निकालने वाला, जो समीकरण को निकाय हल करने वाला, एक्स वाई जेड का मान हल करने वाला, कितने बच्चों को समझ में आया है। बच्चों अगर समझ में आया है ना, तो यहां से ये मान के चलो कि आज आपने 5 नंबर मुट्ठी में रख लिए हैं, बैग में भर लिए हैं, मम्मी को जाके दिखाइएगा कि आज 5 नंबर मामला फिक्स हो गया है, यानी कि 5 मार्क्स यहां से आपने बिल्कुल कंफर्म कर लिए हैं, 5 मार्क्स इस टॉपिक से कंफर्म होते हैं। तो कितने बच्चों को टॉपिक बढ़िया से समझ में आया है, जरा एक बार कमेंट कर दो कि सर दिल लहर गया है, छू गया है दिल में, समझ में आ गया है, आ गया। ठीक है सर, डाउट कैसे भेजें, देख लो यार, डाउट भेजना ऐप चलाना सीख लो, ऐप में छेड़खानी करोगे तो पता चल जाएगा कहां से डाउट भेजा जाता है। संगत संगत वाला नहीं समझ में आया, अच्छा बच्चों, अच्छा एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं और संगत संगत वाला हम समझा ही देते हैं। बच्चा कह रहा है कि सर संगत संगत वाले का एक क्वेश्चन ले लो, तो एक्सरसाइज से ही बच्चों हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास बुक है और बुक में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दिए गए समीकरणों निकायों का संगत तथा असंगत के रूप में वर्गीकरण करना है, मतलब बताना है, सिर्फ संगत है या असंगत है, ये सिर्फ बताना है। तो हम एक सवाल अगर बता दें तो आप लोग घर में लगा लीजिएगा भाई, एक सवाल अगर हम बता दें कि पहला सवाल हमारा बुक में क्या है, आपको वर्गीकरण करना है कि संगत है या असंगत है, वर्गीकरण करना है, ठीक है। 1 से लेकर 6 तक वही काम करना है। जैसे हमारे पास पहला जो सवाल लिखा है बच्चों, हम सवाल लिख लेते हैं बुक से, है ना, बुक से हम सवाल लिख लेते हैं। हमारे पास पहला जो सवाल है वो लिखा हुआ x + 2y बराबर में 2 है, और 2x प्लस में 3y, 2x प्लस में 3y बराबर में क्या है, 3 है, बराबर में क्या है, 3 है। 2x + 3y बराबर में 3 और x + 2y बराबर में 2। अब बच्चों ये आपको बताना है कि संगत है या असंगत। तो सबसे पहले आपको इसको उसी रूप में लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट ना करना, थोड़ा आपको हल करना पड़ेगा। इसको पहले आप उसी रूप में लिख लेना। a बराबर आप क्या लिख लेना है, a बराबर यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ गुणांक 2 है, यहाँ 3 है, लिख लिया। x बराबर आपको एक आप में लिख लेना है क्या, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y। b बराबर भी लिख लेना है आपको क्या, b बराबर यहाँ है 2, यहाँ है 3, तो 2 और 3 लिख लेना है ना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सारणिक a का मान निकालना है। सबसे पहले तो भैया सारणिक a का मान निकालना, देखना है क्या आता है। इसको इधर गुणा कराएंगे तो हमारे पास 3 माइनस, इसको इधर गुणा कराएंगे तो हमारे पास 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो देखेंगे सारणिक a का मान कितना मिलेगा, 3 में 4 घटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, अतः हम ये कह सकते हैं क्या कि जो सारणिक a का मान है वो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, यानी कि अर्थात हम यहां से ये कह सकते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि a इनवर्स क्या है, संभव है। क्या है, a इनवर्स संभव है। इस केस में हम कह सकते हैं कि जो समीकरण का जो निकाय है, वो निकाय जो समीकरण निकाय है वो कैसा है, संगत है ना। यहां लिख सकते हैं समीकरण निकाय जो है वो कैसा है, समीकरण निकाय संगत है। समीकरण निकाय कैसा है, समीकरण निकाय संगत है। समीकरण निकाय कैसा है, संगत है। लिख देंगे आराम से, क्या दिक्कत, हो जाएगा काम खत्म। बस आपको ये चेक करना है, अगर सारणिक a का मान 0 आ गया, मान लो 0 आ गया, मान लो इसका मान 0 आ गया, तो फिर आपको वो निकालना पड़ेगा क्या, एडज्वाइंट a निकालना पड़ेगा और फिर उसको b से गुणा करना पड़ेगा। इसका मान देखना पड़ेगा, अगर 0 नहीं आया गुणा करने पर, तो गुणा नहीं आया तो आपको डायरेक्ट लिख देना है असंगत। क्या लिख देना है, असंगत, ये लिख देना है, क्या लिख देना, असंगत, ठीक है। और अगर मान लो इसका 0 आ गया, एडज्वाइंट आपने a निकाला और डॉट b बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, तो यहां लिख दीजिएगा
कुछ कह नहीं सकते, संगत भी हो सकता है असंगत भी हो सकता है, यानी कि हम इस केस में कुछ कह नहीं सकते, संगत भी असंगत भी दोनों हो सकते हैं। इस केस में लिख दीजिएगा संगत, संगत असंगत कुछ भी हो सकता है, ऐसे लिख दीजिएगा, संगत असंगत कुछ भी हो सकता है, संगत असंगत कुछ भी हो सकता है। और ये कंडीशन कब करनी है, जब सारणिक ए का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो फिर आपको ये चेक करना है, ये चेक करना है, ये प्रोसेस करना है जब सारणिक ए का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, बन जाएगा बच्चों। पिंटू कुमार जी कह रहे हैं सर अगर लड़की मैथ से पढ़ेगी तो दिक्कत है सर जी। नहीं दिक्कत क्यों है, लड़की मैथ पढ़ेगी तो और अच्छी बात है। मैथ जो बच्चा पढ़ेगा बहुत अच्छी बात है, इस वजह से क्योंकि एग्जाम जल्दी निकल जाता है। मंजीत कुमार कह रहे हैं सर 3 में से 4 कैसे, यार सारणिक का मान निकालना नहीं आता क्या, इसको सारणी में भरोगे इससे पहले, फिर इसका इससे गुणा इसका इससे गुणा करोगे, यार क्या बात फालतू का कमेंट पूछते हो। अब जो बच्चे सवाल बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 तक बना लीजिएगा, संगत संगत बताना है बता दीजिएगा। उसके बाद के भी जो सवाल बना सकते हैं, क्योंकि समीकरण निकाय हैं उनमें आपको हल करना है सेम प्रोसेस से, अगर आप हल कर सकते हैं तो जरूर हल करिएगा, नहीं तो फिर कल तो हम बताएंगे ही बताएंगे। और इस एक्सरसाइज को बच्चों हम जल्दी समाप्त करके फिर विविध के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, क्योंकि विविध आप लोगों के लिए है, तो आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा और जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम बता देंगे। ठीक है, चलिए तब तक फिर आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए अपना। और थोड़ा सा बिट्टू कुमार जी सर आज मेरा बर्थडे है, सर प्लीज आशीर्वाद दे दीजिए। हैप्पी बर्थडे बिट्टू जी, बिट्टू जी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप खूब ऊंचाइयों तक जाएं, पढ़ते रहें हंसते रहें, और आपके जो भी सपने हैं, आपके माता पिता के जो भी सपने हैं वो साकार हों, माता पिता का आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहे और आप खूब नाम रोशन करें। हैप्पी बर्थडे बिट्टू जी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार है, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बच्चों।